कहानी की शुरुआत गोरी नाम के आदमी से होती है। वो किसी नॉर्मल रूम में नहीं बल्कि एक अजीब सी वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर है। गोरी उठता है और इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर एक बुड्ढे पर पड़ती है। दूसरे से कहता है कि हम लेवल 48 पर है। इनके रूम के बीच एक पिट होता है। गोरी उसके बारे में पूछता है। बुड्ढा बताता है कि इससे खाना आएगा। अभी तो बस महीने की शुरुआत है और सवाल बस एक ही है कि हम लोग खाएंगे क्या। गोरी कहता है क्या खाएंगे। बुड्ढा कहता है जो ऊपर वाले नहीं खाएंगे। गोरी कहता है कौन है ये ऊपर वाली। वो कहता है कि लेवल 47 वाली। बोरिंग उससे उसका नाम पूछता है और पूछता है कि आपको पता है कि ये पिट काम कैसे करता है। वो बताता है कि मेरा नाम त्रिमा है। खाना आता है हम खाते हैं। कभी कभी आसान होता है और कभी कभी बहुत मुश्किल। सब लेवल पर डिपेंड करता है। किस्मत से हम दोनों लेवल 48 पर है। गोरिंग पूछता है क्या हमारे नीचे बहुत सारे लोग हैं। त्रिमा कहता है जल्दी उनकी गिनती कम हो जाएगी। गोरिंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो। वो कहता है कि महीनों से। मैं अब तक यहाँ कई महीने बिता चुका हूँ। हम लेवल 48 पर है। यहाँ हालात काफी अच्छे हैं। गोरिंग कहता है वैसे कब तक रहना होगा मैं ऐसे हालात में। वो कहता है कि यहाँ ठीक 1 महीने तक रखा जाएगा। आगे वक्त बताएगा और इससे आगे मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे कोई जानकारी नहीं दोगे। और तभी ग्रीन लाइट जलती और पिट से होते हुए प्लेटफॉर्म पर खाना आ जाता है। त्रिमा खाना शुरू कर देता है। वहीं खड़ा गोरिंग कहता है कि ये तो कोई पहले खा चुका है। त्रिमा कहता है अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था। गोरिंग कहता है इसका मतलब में से ऊपर 47 लेवल से और हर लेवल पर 2 लोग हैं। मतलब एक खाना 94 लोगों का जूता है और वो खाना नहीं खाता। त्रिमा कहता है फिक्र मत करो धीरे धीरे करके ऊपर के लोग कम होने लगेंगे। आखिर बार बार त्रिमा ऐसा क्यों कहता है ये तो आगे ही पता चलेगा। और इन त्रिमा की ये बात सुनकर थोड़ा शौक होता है। वो कहता है कि शुरुआत में ये मैं भी नहीं समझ सका था। धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगे। और तभी उसे खाने में वाइन मिलती है और कहता है लगता है इस बार ऊपर के मुसलमान है। उस शराब को हाथ तक नहीं लगाते वरना इसका यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। और इन प्लेटफॉर्म के पास आता है और उसमें से सेब उठा लेता है कि बाद में खाऊंगा। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाते हैं लेकिन तभी एकदम से रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। त्रिमा कहता है अगले 1 मिनट में यहाँ का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा और इनकी हालत खराब होने लगती है। दरअसल यहाँ करूले की प्लेटफॉर्म का खाना तब तक ही इनका होता है जब तक प्लेटफॉर्म इनके लेवल पर है। अगर किसी ने कुछ रखा तो इनके रूम का टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो मर न जाए। गोरिंग उस सेब को फेंक देता है जो उसने प्लेटफॉर्म से बाद में खाने के लिए उठाया था। अगले सीन में गोरिंग त्रिमा से कहता है मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उसके आने की वजह जान सके। और बताता है कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है और मुझे वो छोड़नी थी। उससे कहा गया था तुम कोई एक चीज अंदर ले जा सकते हो। तुम्हें ये किताब लेकर आया हूँ। त्रिमा कहता है मतलब तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। गोरिंग कहता है सिर्फ 6 महीने के लिए और बदले में एक डिग्री भी मिलेगी। त्रिमा डिग्री का नाम सुनकर थोड़ा शौक होता है क्योंकि वो जब यहाँ आया था उसे किसी ने डिग्री के बारे में नहीं बताया था। और उससे उसकी यहाँ आने की वजह पूछता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट जलती है और त्रिमा खाना खा रहा होता है। वहीं गोरिंग जो आज भी खाना नहीं खाता और उससे वही सवाल पूछता है ये तुम यहाँ कैसे आई हो इतना तो बता ही सकते हो। त्रिमा कहता है कि एक बार मगर पर टीवी देख रहा था और तभी टीवी पर एक एड आ गई और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने टीवी उठाकर बाहर फेंक दिया और वो एक आदमी के ऊपर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस टाइम मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे पागल खाना ये तो मैंने ये चुना मगर इन्होंने मुझे किसी डिग्री के बारे में नहीं बताया। और मुझसे पूछता है कि यहाँ कितने लेवल्स है। वो कहता है नहीं पता मैं 132 तक गया हूँ इसलिए उससे ज्यादा ही होंगे। और कहता है वहाँ पर कितना खाना मिलता था। वो कहता है कुछ नहीं। और कहता है जाहिर है कोई बिना खाए 30 दिन तक कैसे रह सकता है। त्रिमा कहता है मैंने कब कहा कुछ नहीं मैंने कहा वहाँ तक खाना नहीं पहुँचता। इसके बाद गोरिंग त्रिमा को अपनी किताब दिखाता है दोस्त यहाँ आने से पहले चुनी थी और उससे पूछता है कि तुमने क्या चुना था। त्रिमा उसे अपना कंजर दिखाता है कि ये सीन में गोरिंग त्रिमा से पूछता है कि आप 3 किन लेवल्स पर गए हो। वो बताता है कि हो शायद तो 72 पर था उसके बाद 26 पर भेज दे गया। उसके बाद 78 पर पिछले महीने में 132 पर था और अब यहाँ हूँ। गोरिंग कहता है आपका साथ कौन था। सबके साथ एक ही शख्स को रखा जाता है पर आपका साथ कौन था। वो कहता है तुम ये सब कैसे जानते हो। गोरिंग कहता है आप ही ने तो कहा था अगले महीने हम साथ होंगे तो जाहिर है पहले भी तो कोई होगा ना आपके साथ। कौन था वो। त्रिमा कहता है क्या फर्क पड़ता है। गोरिंग कहता है फर्क पड़ता है आपके पास एक धारदार चाकू है और जिस लेवल पर खाना नहीं मिला उस लेवल पर आपका साथी गायब हो गया। आप 1 महीने तो भूखे नहीं रहे होंगे। त्रिमा की चुप्पी सी और इन सब बातों से गोरिंग गुस्सा होता है कि जिस लेवल पर खाना नहीं मिला था उस लेवल पर त्रिमा ने अपने साथी को खाया होगा। और तभी प्लेटफॉर्म आ जाता है और उसके ऊपर मिहारो नाम की मिस्टीरियस लड़की बैठी हुई होती है। गोरिंग उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। त्रिमा उसके बारे में बताता है कि यार महीने नीचे आती है अपनी बेटी को ढूंढने तो शायद है ही नहीं।
इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। लड़की भी उसके साथ नीचे चली जाती है। नसीब में देखते हैं कि गोरिंग अपनी किताब पढ़ रहा होता है और तब त्रिमा कहता है कि गॉड में बिलीव करते हो तो हमारे लिए दुआ करना कि हमें अच्छा लेवल मिली। दरअसल आज वो इस लेवल पर 1 महीना हो गया है और इसके मुताबिक आज इनका लेवल चेंज होगा। त्रिमा कहता है तुम्हें स्मेल आ रही है, ये एक केस है, इसकी मदद से हमें वो बेहोश कर देंगे और फिर कल सुबह में दूसरे लेवल पर होश आएगा। और कहता है तुम ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिकोगे, पर याद रहे तुम मुझे पसंद हो गोरिंग, हमारा दिल जो साफ है। इसके बाद गोरिंग की आंखें लेवल 171 पर खुलती है, जहां उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से बांधा हुआ है और ये काम त्रिमा का ही होता है। वो हाथ में खंजर लिए हुए उसके पास आता है और कहता है ये जगह बहुत बुरी है गोरिंग, हो सकता है तुम उस पर कुछ दिन तक हमला नहीं करते, पर वक्त के साथ साथ सोच और हकीकत सब बदल जाता। और कहता है यहाँ भूख से इंसान पागल हो जाता है, पर ऐसे हालात में खाना बनने से बेहतर है दूसरों को खाना। फिलहाल मैं तुम्हें काटना शुरू नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा मांस जल्दी सड़ जाएगा और वैसे भी 1 हफ्ते तक मैं बिना खाए रह सकता हूँ, इसलिए अभी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्लेटफॉर्म आ जाता है और उसमें खाली बर्तनों के अलावा कुछ नहीं होता। जब वो वापस गोरिंग के पास आते और कहता आज से 8 दिन बाद मैं तुम्हें काटना शुरू कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दूंगा। गोरिंग कहता मेरा मांस मुझे ही खिलाओगे, हम पानी पीकर भी तो जिंदा रह सकते हैं। बुद्धा कहता है कि तुम्हारे लिए करना आसान होगा पर मेरी उम्र में ये करना नामुमकिन है। इसके बाद 8 दिन बीत जाते हैं और बुद्धा यानी त्रिमा खंजर लेकर गोरिंग के पास आता है और कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, मांस के छोटे टुकड़े ही निकालूंगा। और फिर वो उसके मुंह पर कपड़ा लगा देता है और उसको काटना शुरू करता है। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म आ जाता है जिस पर मिहारू होती है, वो उससे उतरती और बुद्धे का गला काट देती है। इसके बाद वो गोरिंग को भी बेड से आजाद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरिंग में लेवल 33 पर है, उसके पास एक लेडी बैठी हुई है, इसे गोरिंग नहीं जानता, उसके पास कुत्ता भी है। वो अपने बारे में बताते कि मेरा नाम इमोगरी है। गोरिंग कहते हैं तुम मुझे कैसे जानती हो। कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि ये वही लेडी है, इसने गोरिंग का यहाँ आने से पहले इंटरव्यू लिया था। गोरिंग उससे कहता है यहाँ बेटे जाने से पहले तुमने कितने लोगों को इस दलदल में फेंका है। वो कहती है जहाँ तक मुझे याद है तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो और मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मुझे यहाँ खुद आना था। गोरिंग उससे पूछता है यहाँ कितने लेवल्स हैं, वो बताती है कि कुल मिलाकर 200। गोरिंग कहता है लेकिन 400 लोगों के हिसाब से खाना नहीं मिलता। मोगरी कहती है अगर सब उतना खाए जितने की जरूरत है तो खाना आखिरी लेवल तक पहुँचेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा। और तभी प्लेटफॉर्म आ जाता है, गोरिंग खाना शुरू कर देता है और इमोगरी 2 प्लेट्स में खाना रखती है और गोरिंग कहता है यहाँ पर एक बच्चा है। इमोगरी कहती है 16 साल से कम उम्र के लोग यहाँ नहीं आ सकते। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है, नीचे लेवल वाले खाना शुरू करते हैं। इमोगरी उन्हें समझाती है कि मैंने आपके लिए अपने हिस्से का खाना छोड़ दिया है, सो प्लीज अपने हिस्से का खाना भी वैसे ही छोड़ दे। लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और तभी गोरिंग आता है और कहता है अगर जैसा ही बोल रही है वैसा नहीं किया तो रोज मैं तुम्हारे खाने में हकूंगा, एक चावल भी खाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और यही बात अपने नीचे वालों को भी समझा देना, वो भी समझ जाएंगी। इमोगरी कहते कि शायद समझ गए, ऊपर वालों को भी समझा दो। गोरिंग कहते वो नहीं समझेंगे। इमोगरी कहती क्यों नहीं समझेंगे। गोरिंग कहता है क्योंकि मैं ऊपर की तरफ नहीं हट सकता। प्लेटफॉर्म फिर से नीचे की ओर आता है और उस पर जख्मी हालत में मिहारू होती है तो दोनों उसको बेड पर लेटाते हैं। गोरिंग इमोगरी से कहता है इस बच्चे की माँ है जो यहाँ पर मिसिंग है और उसके सर पर भी कुकर कपड़ा रखते हैं और तभी इन सबको ठंड फील होने लगती है। गोरिंग समझ जाता है कि प्लेटफॉर्म से किसी ने कुछ लिया है। वो देखता है कि इमोगरी के कुत्ते ने प्लेटफॉर्म से मांस का टुकड़ा उठा लिया है। इसी ने उससे छीनता है और उसे फेंक देता है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद नियारू यहाँ से चली जाती है। गोरिंग इमोगरी से कहता है कि बेटी की वजह से उसका ऐसा हाल है। वो कहती 10 महीने पहले उस लड़की का इंटरव्यू मैंने खुद लिया था, न उसके माँ बाप न बच्चे, और यहाँ भी वो अपनी मर्जी से आई थी, वो भी बिल्कुल अकेली। और कहती है मैं 25 साल से एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, पिछले 8 साल से मैं लोगों को इस नर्क में भेज रही हूँ, पर मैं सच से अनजान थी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि यहाँ लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं सच कह रही हूँ गोरिंग, दरअसल इसको ब्रेस्ट कैंसर है, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़कर यहाँ आ गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरिंग अब 202 लेवल पर पहुंच गया है। वहीं वो देखता है कि इमोगरी ने सुसाइड कर लिया है, कैंसर से जो जूझ रही थी, ऊपर से 202 लेवल जो मिल गया है, यहाँ तक खाना भी नहीं पहुंचता। गोरिंग की भूख की वजह से मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है और उसे मरी हुई इमोगरी दिखने लगती है जो उससे कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खाओ। और साथ में बुद्धा भी होता है जो कहता है तुम्हें क्या लगता है कान बंद करे से सब ठीक हो जाएगा, न समझ हम तुम्हारे दिमाग के अंदर है। वो दोनों बुद्धा बुढ़िया कुछ से कुछ बकने लगते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो इस बुढ़िया को काटो और खाओ। बुढ़िया कहती है गोरिंग मेरा मांस काटो, जो भी मेरा मांस खाकर मेरा लहू पीता है वो अनंत जीवन पाता है।
गोरिंग ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो किताब ये पन्नू को खाता है और एक कांच के टुकड़े से दीवार पर मार्क्स करता है, जिससे वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ टोटल कितने लेवल्स है। इसके बाद गोरिंग अपने लेवल पर एक भारत नाम के आदमी को देखता है, जो अपने कंधे पर रस्सी लटकाई ऊपर वालों को आवाज लगाता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस बार उसको लेवल 6 जो मिला है, और उसे लगता है यदि मैं लेवल 0 यानी 5 लेवल ऊपर चला जाऊँ तो यहाँ से निकल सकता हूँ। तो ऊपर वालों से अपनी रस्सी पकड़ने को कहता है, जहाँ एक आदमी और एक लड़की होते हैं। वो उसकी रस्सी पकड़ लेते हैं। वो बेचारा खुशी खुशी ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही मंजिल के करीब पहुंचता है, वो लड़की उसके मुंह पर हक देती है। पैरोट बेचारा नीचे गिर जाता है। ऊपर में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गोरिंग उसको पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। वैसे अगर आपके साथ कोई बेहुदा मजाक कर देता, आपका क्या रिएक्शन होता, कमेंट करके जरूर बताएं। अब नसीनी हम देखते हैं कि गोरिंग और भारत प्लानिंग करते हैं कि अगर हम आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा दे तो पिट के मैकेनिक्स टूट जाएंगे और हम सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। भारत कहता है कि इस पिट में कोई मैकेनिक्स नहीं है, इस जगह एक नर्क है और कुछ भी नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि यहाँ कितने लेवल है। गोरिंग कहता है, जब मैं लेवल 202 पर था, अब मैंने एक सेकंड काउंट किया था और प्लेटफॉर्म के आने के वक्त से हिसाब लगाया। जितना वक्त प्लेटफॉर्म हर लेवल पर लगाता है, उस हिसाब से यहाँ लगभग 250 लेवल है। भारत कहता है, तुम गलत हुए तो अगर आखिर के लेवल पहुँचने से पहले खाना खत्म हो गया तो। गोरिंग कहता है, हम वहीं रुक जाएंगे। भारत कहता है, बेवकूफ लेवल 6 छोड़कर जाएगा। गोरिंग कहता है, एक नहीं बल्कि 2 बेवकूफ। और इस तरह से दोनों लास्ट लेवल तक खाना पहुँचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने हाथों में लोहे की रोड लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पर जाता है, जहाँ लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। गोरिंग भारत से कहता है कि पहले 50 लेवल्स वाले रोज खाना खाते हैं, हम लेवल 51 से खाना देना शुरू करेंगे। लेकिन वो लोग भारत के दोस्त होते हैं। गोरिंग कहता है, कल खा चुके हैं और कल फिर खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो छोटू पुता नहीं मानता और भारत को गोरिंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन भारत उसके सर में रोड मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं, लोगों को डरा धमका कर खाना को सेफली नीचे के लेवल्स की ओर ले जाते हैं। और तभी उन्हें एक लेवल पर एक समझदार आदमी मिलता है। उनको प्लेटफॉर्म पर ऐसा खड़ा देखकर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? भारत बताता है, सर हम ये सब खाने को आखिरी लेवल तक पहुंचाने के लिए कर रहे। वो आदमी कहता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका गलत है, लोगों को पहले प्यार से समझाओ। गोरिंग कहता है, पर अगर प्यार से न समझे तो? वो कहता है, तो फिर उसे मार दो। और कहता है, अगर तुम 0 लेवल तक खाना पहुँचाने में कामयाब हो भी गए तो कौन है जो तुम लोगों की मदद करेगा? भारत कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले। वो कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की अंतरात्मा मर चुकी है, मगर फिर भी लेवल 0 पर काम करे लोगों में थोड़ी दया बाकी हो सकता है वो अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए, इसलिए तुम्हें उन तक कुछ संदेश ले जाना होगा। और कहता है, सवाल से बाहर 20 तुला जवाब हो और लेवल 0 के लोगों तक पहुंच सके और वो खुद उसे देखे। सोचो उनके चेहरे पर कितनी खुशी होगी जब लेवल 0 पर खाना दिखेगा। इसके बाद ये लोग संदेश के रूप में डिश ले जाते हैं, जिसका नाम पेना कोटा होता है। हम उस डिश पर इनकी जिंदगी टिकी हुई है, इसलिए इन्हें किसी भी हाल में 0 लेवल पहुंचने तक उसको बचाना होगा। और फिर ये लोग लोगों से लड़ते से करते उस संदेश को ले जाते हैं। लेवल 51 से खाना देना शुरू कर देते हैं और साथ ही लोगों को प्यार से समझाना भी। प्लेटफॉर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा होता, इसका मतलब यहाँ गोरिंग के अंदाजे से ज्यादा लेवल्स हैं। और तभी उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज आती है, जो कि मिहारो होती है। दोनों से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म से कूदते हैं और यहाँ इन सब में फाइट शुरू हो जाती है। भारत तलवार से काफी जख्मी हो जाता है और गोरिंग की भी हालत खराब हो जाती है। वहीं मिहारो को तो उस टकले ने मार दिया होता है। प्लेटफॉर्म जाना शुरू हो जाता है। भारत गोरिंग को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर लाता है और फिर दोनों नीचे की ओर जाते हैं। वहीं प्लेटफॉर्म 148 को दिखाया जाता है, जहाँ एक इंसान को खा रहा होता है। जैसे जैसे ये लोग नीचे का लेवल्स पर जा रहे होते हैं, नीचे हालत खराब हो रही होती है क्योंकि दोनों ही काफी जख्मी हो गए हैं, साथ ही भूखे भी है। पेनाकोटा के अलावा खाने के लिए कुछ है नहीं और उसे ये खा नहीं सकते क्योंकि पेनाकोटा ही वो संदेश है। प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर आकर रुक जाता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तभी गोरिंग की नजर बेड के नीचे जाती है, जहाँ एक बच्चा लेटा हुआ है। तो दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं और तभी प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और इस भारत के पास ही रह जाती है। अब इनको मरना तय है तो यहाँ का रूल आपको पता ही है कि प्लेटफॉर्म का खाना तब तक ही खा सकते हैं तब तक वो उनके लेवल पर है। अगर किसी ने कुछ उससे उठाया तो उस लेवल का टेम्परेचर हाई लो तब तक होगा जब तक उस लेवल के लोग मर न जाए। इसलिए गोरिंग भारत कुछ डिश को प्लेटफॉर्म पर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो लोग महसूस करते हैं कि उन्हें गर्मी ठंडी नहीं लग रही और तभी वो
बच्ची बाहर आकर उस डिस्क की ओर देखने लगती है क्योंकि वो भूखी है। इसलिए गोरिंग भारत को उस डिस्क को बच्चे को देने के लिए कहता है। न चाहते हुए भारत उस बच्चे को डिस्क दे देता है। अगले सीन में देखते हैं कि रेड लाइट ऑन होती है और तभी गोरिंग की आंखें खुलती है और उसे फिर से वही बुद्धा यानी त्रिमा दिखाई देने लगता है जो उससे कहता है कि तुमने लेवल 6 पर होते हुए अपना सब कुछ बर्बाद करके बहुत बहादुरी दिखाई है। गोरिंग कहता है मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया। त्रिमा कहता है अब क्या करोगी? अपने ब्लेड दोस्त को खाओगी। गोरिंग कहता है वो लड़की भी तो यही है। वो कहता है उस लड़की के पास एक तोहफा है, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? और यहाँ गोरिंग समझ जाता है कि वो लड़की की वो संदेश है यानी यहाँ से निकलने का रास्ता है और ये इतनी हारू की लड़की है जिसे वो पागोले की तरह ढूंढ रही थी। अचानक गोरिंग को होश आता है। दरअसल गोरिंग नवी ख्वाब देख रहा था। उठता है और भारत को उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो देखता है कि बहुत सारा खून बहा हुआ है और वह समझ जाता है कि भारत मर चुका है। इसके बाद उस बच्ची के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और नीचे की ओर जाता है और धीरे धीरे लेवल 0 पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे त्रिमा दिखता है जो उससे कहता है कि तुम्हारा सफर यहीं खत्म हुआ। गोरिंग कहता है अभी नहीं, इस बच्ची को ऊपर भी ले जाना है। त्रिमा कहता है तुम कुछ संदेश थोड़े ना हो। गोरिंग कहता है मैं सिर्फ उसे पहुंचाऊंगा। त्रिमा कहता है लेकिन उसे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और फिर गोरिंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है। वो त्रिमा के साथ यहाँ से चला जाता है और वो लड़की बिजली की रफ्तार से ऊपर की ओर जारी होती है। लेवल बाय लेवल ऊपर की ओर चली जाती है।